नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस की 98 के लाइफ साइंस में। जी हाँ, लाइफ साइंस के क्विज नंबर 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ साइंस के क्विज नंबर 30 में। और ये जो क्विज है आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए, वो है प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड है सारा वीडियो आज का। तो अच्छे से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं पिछले एग्जाम वाले वो रिपीट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रिपीट होते हैं एग्जाम में आपके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा। और देखते हैं आज का हम जो पहला सवाल है वो कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो इसका नोटिफिकेशन है वो सभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। ये देखिए, पहला सवाल है कि कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता है। दिल्ली की बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है, जो मोटरों से नहीं निकलता है दिल्ली में। SO2, फ्लाई ऐश, हाइड्रोकार्बन या CO, कार्बन ऑक्साइड। तो इसका आंसर है सी, यानी कि हाइड्रोकार्बन गैस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन गैस जो है वो दिल्ली की मोटरों से नहीं निकलता है, क्योंकि वहां पे यूज होता है CNG। जी हाँ, CNG गैस यूज होते हैं, इसलिए वहां पे हाइड्रोकार्बन गैस जो होते हैं वो नहीं निकलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, संसार का वह नगर जहां अधिकतम SO2 प्रदूषण है। SO2 का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है वहां पे। तो अगर आंसर पता है आपको तो प्लीज कमेंट कीजिए 10 सेकंड के अंदर, और कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए। और जो बच्चे हमसे अभी जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और जो भी वीडियो लगे शेयर करने तो शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि संसार का वो नगर है जहां की SO2 का प्रदूषण सबसे ज्यादा है। जी हाँ, तो वो है इटली का मिलान शहर। ठीक है, याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, इसलिए प्लीज नोट डाउन। ठीक है, मिलान शहर जो है इसका आंसर है। किस सैटेलाइट के ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्शाती है। मतलब कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जिसका जो ओजोन छिद्र जिसकी चालते बन रहा है ओजोन परत में, वो उपस्थिति दर्शाती है उसकी, वो दिखाई देता है। यानी कि इसके चलते क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, ओजोन छिद्र होने के चलते ये सारी की सारी चीजें वो दिख रही हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी का होना, बिन मौसम बरसात हो जाना, ये सब कारण है ओजोन पर के छिद्र में, ओजोन में छिद्र होने के कारण। वो है सैटेलाइट है सी, यानी कि निम्बस 7। जी हाँ, निम्बस 7 का जो ओजोन छिद्र है वो दिखलाता है इसकी उपस्थिति को। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, ये सवाल SSC CGL में लास्ट ईयर पूछा था 2017 के पेपर में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगला सवाल देख लेते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है लगभग कितनी। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। वायुमंडल में कितने परसेंट होती है, 0.003%, 0.03 या 0.3% या 3% टोटल। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है। आज मैं फिर उन सब बच्चों का नाम लूंगा जो बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों का एक्चुअली मैं नाम लेना चाहूंगा। चलिए तो आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग इसका, अगर आपको पता है तो। वायुमंडल में कौन सी कौन सी CO2 की मात्रा, कौन से वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी परसेंट की है। जल्दी से जल्दी अगर आंसर कीजिए, पता है तो चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। चलिए मैं बता दूं आपको, एक साक्षी यादव है
जिन्होंने कमेंट किया है कि सर आराम से क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप साक्षी अच्छे से नोट्स कर लिया करें, वीडियो को पॉज करके भी देख सकती हैं आप, ठीक है। मीनू राणा ने कमेंट किया है कि सर क्वेश्चन नंबर 14 का प्रॉब्लम है, डाउट है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 क्या था लास्ट वीडियो में, आप एक मिनट, ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थे आपके थायरक्सिन, एड्रिनिल, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन, डाउट मत रखिएगा, इंसुलिन में सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन, इसी इसी का सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि अगर किसी शुगर पेशेंट को अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन देकर ही उसके शुगर को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि चीनी की मात्रा को घटाया जाता है बॉडी से। इसलिए मीनू राणा जो है, उनके डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया है मैंने। और इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है बी, यानी कि 0.03%, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में आपके, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं, इसलिए नोट करते जाइएगा हर बच्चा, हर जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे जो देख रहा है, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर कहीं गलत लगे तो। जैसे कोई डाउट हो, जैसे मीनू राणा को लास्ट वीडियो में 14 नंबर का क्वेश्चन डाउट था, अभी क्लियर हो गया उनको। अगला सवाल देखते हैं, प्रदूषित वायु में साधारणतः पाई जाने वाली धातु कौन सी है। चलिए आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आंसर पता है तो। कैडमियम, शीशा, पारा या जिंक। ओके, और इनको 20 नंबर क्वेश्चन पर भी डाउट था, सर जी प्लीज चेक इट। तो 20 नंबर का आंसर भी मैम सही है मीनू राणा। आपको मैं वो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ एक बार, कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन था ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सेम्प्रोपिन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सोमेट्रोपिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैंने दिया था आई थिंक कि ऑक्सीटोसिन शायद दिया था शायद। अगर वो वहां पे अगर गलत हुआ होगा तो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। आंसर 20 का जो है लास्ट वीडियो में ए होगा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मीनू राणा, आपके डाउट क्लियर हो गए हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कि प्रदूषित वायु में साधारणतः पाई जाने वाली जो धातु होती है वो होता है शीशा, यानी कि लेड, ठीक है, पीबी इसे डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 की वीना इट्रोजनीकरण, ठीक है, वी नाइट्रोजीकरण जो है, वीट नाइट्रोजेशन जो है, नेशन जो है, पर उत्पन्न दृश्य जो है गैस किसकी क्रिया से उत्पन्न करता है। वी नाइट्रोजनीकरण पर उत्पन्न दृश्य गैस किस क्रिया से उत्पन्न होती है। तो आंसर कीजिए अगर आपको पता है तो। बेसिलस स्पीसीज, प्रोपोआइनी बैक्टीरिया स्पीसीज, क्रोमोबैक्टीरियम या राइजोबियम स्पीसीज। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दिया है मैंने अभी, इसका आंसर मैं क्लियर करूंगा। तब तक मैं और भी आपको कमेंट दे दूं। प्रिंस वी कश्यप ने कमेंट किया, नाइस वीडियो सर, पीडीएफ भी डाल दो सर। देखो पीडीएफ भी मिलेगा आप सभी को, अभी हमारे वेबसाइट्स पे काम चल रहा है हम लोगों के, ठीक है, तो वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, फिकर नॉट। संतोष कुमार, इफ आप फिजिक्स का वीडियो बनाते हैं, क्लास लेते हैं तो आपका चैनल का नाम होगा। सर आप चिंता मत कीजिए, चैनल का नाम हो रहा है, आप लोगों की दुआ से ही हो रहा है सब कुछ। जरूर फिजिक्स का नोट्स आपको दिया जाएगा, फिजिक्स का क्लास भी दिया जाएगा। और थैंक्स फॉर कम्प्लीमेंट। एंड दीपक गौड़ है कि इन्होंने कमेंट किया है कि विश्व
क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। अच्छा लगता है मैंने गलत बोल दिया है, अभी सुधार कर दिया है मैंने। दीपक गौड़, अभी मैंने मीनू राणा का जो कमेंट था उसको देखा तो मैंने सुधार कर दिया है। 20 का ए होगा, ऑक्सीटोसिन जो होगा उसके थ्रू होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर कमेंट। और अन्नू कुमारी, हेलो सर, ये क्वेश्चन टीसी के लिए भी है। जी हाँ, टीटी टीसी सबके लिए है। ये सारे जो क्वेश्चन है रेलवे से एग्जाम से रिलेटेड है, ग्रुप सी का हो, ठीक है, या डी का या एलपी का या टीटीसी का, समझ गए, किसी का भी हो, सब में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस ही सेम है इन सब का, पूरे रेलवे का। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं। छठे क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि राइजोबियम स्पीसीज। नोट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एसएससी सीजीएल में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्लीज नो सम लिविंग स्पीसीज साइंटिफिक नेम। इनके साइंटिफिक नेम है, देखो मैन का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये होमोसेपियंस कहलाते हैं। ठीक है, फ्रॉग का होता है रैना टिग्रीना। ठीक है, रैना टिग्रीना इनका साइंटिफिक नेम है, नोट करते जाइएगा सारे के सारे नाम। कैट को कहते हैं फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। डॉग को कहते हैं कैनिस फैमिलीराइज। काऊ को कहते हैं बॉस इंडिकस। और राइस जो होता है चावल, उसको कहते हैं ओरिएजा स्टीवा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इनकी साइंटिफिक नाम पूछता है। ठीक है, और भी मैं साइंटिफिक नेम दे दूंगा क्वेश्चन में। और ग्राम यानी कि चना को कहते हैं सीसर एटिनियम। ठीक है, सीसर एटिनियम। तो ये इतने 8 नाम हैं, ये 8 नाम को आप लोग याद रखिएगा साइंटिफिक इसके। ये क्वेश्चन में पूछते हैं इससे रिलेटेड। देखो 8 क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गए हैं आपके। वीडियो में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन इस बार दिए हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो 8 हैं, 8 5, ठीक है, 15 8 23 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं आपके इस वीडियो में। तो ये मत भूलिएगा कि सर वीडियो में क्वेश्चंस क्यों कम है। ठीक है, कमेंट मत कीजिएगा ऐसा कुछ, क्योंकि ये जो है एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के आ चुके हैं आपके रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इन सबका साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द एनर्जी रिलीज्ड। कौन से प्रोसेस में एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज होती है। चलिए आंसर कीजिए, अगर आपको आंसर पता हो तो। 10 सेकंड का टाइम दिया। और मैं इसी के साथ कुछ बच्चों का और भी नाम ले लेता हूँ। टुक टुक टीवी, सबके लिए शिक्षा, ये एक चैनल है आई थिंक, नाइस फॉर साइंस इन डिटेल। थैंक्स टुक टुक जी, आप सभी, आपको भी लोग सब्सक्राइब करेंगे जरूर। शदिक सैयद, ठीक है, ऑक्सीटीन होगा सर, मैंने करेक्ट कर दिया है उसको। थायरोक्सिन होगा, नहीं थायरोक्सिन नहीं होगा। 14 का सर सही है, इंसुलिन ही होगा। और ठीक है सर, सोनी सिंह है, सोनी सिंह, ग्रुप सी का एग्ज़ाम कब तक होगा मैम। ग्रुप सी का एग्ज़ाम होने वाला, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है वैसे तो, पर ये इस साल ही आएगा उसका पेपर, याद रखिएगा। आपको वीडियो को, मैं आपके कमेंट को लाइक कर दिया हूँ और हमारे साथ बने रहिए, सब तैयारी होती रहेंगी आप लोगों की। चलिए ठीक है जी, बहुत सारे बच्चों ने 14 और 20 पे कमेंट किया है, तो 14 का आंसर सही था दोस्तों। 20 का आंसर जो है वो शायद मैंने गलत बोल दिया हो, तो उसका आंसर ए होगा, सुधार लीजिएगा आप सभी। चलिए इसी के साथ मैं इसका आंसर बताता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होती है रेसिप्रेशन से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपके बताया था क्विज नंबर 1 में। चलिए इसका आंसर याद रहेगा आपको, रेसिप्रेशन। ठीक है, आंसर है ए 8 का। चलिए नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज प्रोसेस ऑफ, जल्दी से आंसर कीजिए। द सूर्य की ऊर्जा क्या प्रोसेस करती है, क्या सोर्स देती है हमें। सूर्य की ऊर्जा से हमें क्या स्रोत मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन या थर्मोनिक इमिशन। तो अगर आंसर आपको पता है तो इसका आंसर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में
2 बार पूछ चुका है, एक बार 2016 में और एक बार 2017 में, यानी कि ईयर बाय ईयर ही रिपीट हो रहा है। तो इट मे बी कि यहाँ 2018 में भी पूछ ले या फिर रेलवे के एग्जाम में भी पूछ सकता है आपके, ठीक है। तो कंप्लीट कीजिए इसको अगर आपको आंसर पता है तो। 9th का आई थिंक लगता है कि मैंने 20 का आंसर लास्ट वीडियो में गलत बोला है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर लूसेंट बुक पढ़ाएं। सर लूसेंट बुक से भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वही सब क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन होते हैं। मोहम्मद तकदीर तकवी सॉरी मोहम्मद तौकीर, ठीक है, याद रखिएगा अपना। और इंसुलिन वाला क्वेश्चन रॉन्ग है सर, टायरोसिन होगा आंसर उसका सर, इंसुलिन ही होगा उसका आंसर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कमेंट करने का। सर बैंक की क्लास होगी या नहीं? सर मैम श्रद्धा तसरे, बैंक की क्लास जरूर होगी मैम, टेंशन ना लें। चलिए, तो इसी के साथ मैं इसका आंसर बता दूं कि 9 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना। एटमॉस्फेरिक फेनोमेना यानी कि एटमॉस्फेरिक जो स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, वो क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूं। इसका अगर आंसर पता हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, आंसर पता हो तो कमेंट करें। क्यूज चल रहा है आपका 30, और अभी तक आपको 29 क्विज दे चुके हैं हम लोग। प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में लाइफ साइंस में जाकर वहाँ 1 to 29 अप टू डेट कर दिए जा चुके हैं वीडियो को, इसलिए सारे वीडियो आप लोग प्लीज देख लें वहां जाकर, जिन बच्चों ने नहीं देखा है। और जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, तो इसी के साथ मैं इसका आंसर बता दूं कि आंसर है मेटेरोलॉजी, ठीक है। मेटेरोलॉजी कहलाता है एटमॉस्फेरिक स्टडी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट या एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 11 नंबर क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है ए, यानी कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो होती हैं उनका जो यूनिट होता है वो क्यूरी में मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा अगला सवाल है 12 नंबर, लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड। चलिए, इसका आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कीजिए। लाइन्स ड्रॉन पैरेलल, दो लाइनें अगर पारी जाए पैरेलल द इक्वेटर आर कॉल्ड, तो इनका इक्वेटर क्या कहा जाता है? तो इनका इक्वेटर कहा जाता है लैटिट्यूड, ठीक है। आप लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ा होगा तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में भी पढ़ना है वैसे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ए, लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। कौन सा एसिड नींबू में प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसका आंसर कीजिए, अगर आपको आंसर याद है तो प्लीज 10 सेकंड का टाइम दिया है मैंने, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसका आंसर जल्दी से जल्दी। एक बंदे का कमेंट था, देव चौधरी, क्वेश्चन दिख नहीं रहा सर। सर तो क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज इसका पिक्सल बढ़ाकर आप वीडियो का देखिए, 720p करके देखिए, वो साफ दिखेगा। और एक बंदे का कमेंट था, थोड़ा निगेटिव कमेंट था, मैं उसको बोल देना चाहता हूँ, उसको बता देना चाहता हूँ कि सर गलती, विपिन कुमार सिंह, गलती क्यों पढ़ाते हैं, पहले खुद पढ़ लिया लीजिए तब पढ़ाइए। तो विपिन जी आपको मैं बता दूं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, गलतियां हर किसी से होती हैं।
और मैं हर वीडियो में अगर क्वेश्चन गलत होता है कहीं तो खुद उसका आकर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर सही करवाता हूँ। इसलिए आप अपनी पढ़ाई करें, स्टडी करें, ठीक है। और गलती होती है तो कमेंट कीजिए ऐसा कि दूसरों को अच्छा लगे, ठीक है। ये आपका समझाने का तरीका नहीं है कि गलती क्यों करते हैं, पढ़ के आया करो खुद। इट्स नॉट योर बिजनेस, ठीक है। अपने काम से मतलब आप रखिए, ठीक है। विपिन कुमार जी, सभी लोग यहाँ पढ़े ही हैं, पढ़ के ही पढ़ाते हैं आपको, कोई बिना पढ़ाए तो पढ़ता नहीं है। इसलिए प्लीज़ कमेंट ऐसे कीजिए कि दूसरों को अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है इसी के साथ, इसका आंसर है बी, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कह सकते हैं इसको, ठीक है। एसिड प्रेजेंट इन लेमन जो होता है वो साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके। मिल्क इज द एन एग्जांपल ऑफ एन इम्यूशन, सुपर सस्पेंशन, अ फोम, अ जेल। क्या होगा आंसर? चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ हर वीडियो हर चैनल, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन आज का जो वीडियो है वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में रिपीट होते हैं। मैं बार बार आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, तो नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर है सी, यानी कि इम्यूशन, ठीक है। मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्यूशन। चलिए आखिरी सवाल है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? चलिए आंसर कीजिए, ये प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका चैप्टर करा चुके हैं हम लोग पहले। चलिए चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। तो मैं इसका आंसर कर देता हूं, इसका आंसर है डी, यानी कि थायरॉक्सिन। याद रखिएगा, प्लांट नॉट अ प्लांट, ये थायरॉक्सिन जो है ये एक हार्मोनल नहीं है, किसका? प्लांट का। बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों हार्मोनल, प्लांट्स के हार्मोन हैं, ठीक है। याद रखिएगा थायरॉक्सिन ह्यूमन बॉडी में होता है। चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेस की 98 को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। और अगर कोई भी कमेंट करें तो अच्छे से कमेंट करें, ठीक है। चलिए आपके लिए बहुत बहुत, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा जरूर। मिलते हैं अगले क्यूज नंबर 31 में। तब तक के लिए बाय बाय।